अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे इस चैनल को वॉच कर रहे हैं स्टडी विद नसरुल्लाह ख़ान, एक दफ़ा फिर मैं तमाम को खुश आमदीद कहूँगा और दिल की अता गहराइयों से आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं इसी तरीके से आपकी हौसला अफजाई को देखते हुए मज़ीद वीडियोज़ जो हैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो हम अपनी वीडियोस का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, चूँकि हम डिबेंचर्स के सवालात कर रहे थे और आज सुहेल अफजल के बुक के हवाले से ये हमारा डिबेंचर्स का ये लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि मैंने तमाम इम्पॉर्टेंट सवालात जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 5 ईयर्स का मुताला करें तो ये सवालात आपको दिखेंगे। मैंने वो सवालात कवर करने की कोशिश की है। एक्स्ट्रा की तरफ मैं नहीं गया क्योंकि वो एक तो स्टूडेंट्स का वक्त का भी ज़िया है, क्योंकि जो सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैसियत के हामिल हैं, जो बहुत ज़्यादा पेपर्स में आते हैं, हम ज़्यादातर उसी को कवर कर रहे हैं। और अमूमन इन सवालों को करने से आपकी तमाम जो चैप्टर की जो आप यूँ समझ लें कि उसमें किसी तरीके से शॉर्ट कमिंग्स जो है वो नहीं रहेंगी। तो आज का हमारा लास्ट सवाल इसका डिबेंचर्स की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 15 सुहेल अफजल की बुक का, उसको हम स्टार्ट करते हैं कि 1 जनवरी 2010 कंपनी के पास कोई 12% डिबेंचर है 4 लाख का। अच्छा, ये एक लाइन में और क्लैरिटी आज के लेक्चर में कर दूं कि ये जो लिखा होता है ना कंपनी हैज़ अ डिबेंचर, इट मीन्स ये वो डिबेंचर्स हैं जो लोगों के पास इशू हुए भाई ऑलरेडी, तो इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने एक सवाल किया था जिसमें लिखा था कि कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर, तो वहां हमें फिर इशू करने की जरूरत थी क्योंकि वहां उसने वाज़ेह किया कि कंपनी इशू कर रही है। लेकिन यहां पे जब ये लिखता है कि हैज इतने डिबेंचर, इट मींस ऑलरेडी इशूड है। क्वेश्चन वहां से शुरू होगा जहां से परचेजिंग हो रही है, और परचेजिंग के लिए भी एक छोटा सा नुकता कि अगर वहां पे ये लाइन लिख दी जाए परचेज के साथ, ये कैंसिलेशन के लिए हैं या रिडेम्पशन के लिए परचेज के साथ, तो फिर वो ऑन डिबेंचर्स नहीं होते, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स हैं वो ऑन नहीं होंगे। तो इंटरेस्ट इज पेएबल एज यूजुअल 30 जून 31 दिसंबर पे किया जा रहा है। अब क्वेश्चन शुरू हुआ कि 1 मई 2010 कंपनी ने 500 ऑन डिबेंचर्स खरीदे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और 97x इंटरेस्ट पे। फिर आगे फरमाते हैं इसके 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। याद रखिएगा हम ए पॉइंट अभी हल कर रहे हैं, बी पॉइंट बिल्कुल हट कर है, वो बिल्कुल लेक्चर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा वो क्या करना है हमने। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। 1 मई हमारे पास 500 डिबेंचर कंपनी खरीद रही है। तो 1 मई 2010 ऑन डिबेंचर्स आपके डेबिट हो गए, साथ ही चूंकि ड्यूरिंग द ईयर है तो आप इसका इंटरेस्ट भी दे दें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। साथ ही हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि वर्किंग में आपको बारहा इसके ऊपर जोर दे रहा हूं कि डिबेंचर्स के सवाल वर्किंग के थ्रू इंतहाई आसान, इससे आसान सवाल फिर और कोई भी नहीं है। नंबर 1 वर्किंग, आपने नंबर निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। चूंकि यहाँ इसने 500 खुद कह दिए हैं तो हमारे लिए आसानी हो गई, और अगर यहाँ पे वो अमाउंट देगा तो आप हमेशा फैक्ट से 100 पे ही डिवाइड करेंगे क्योंकि फेस वैल्यू उसकी 100 होती है। नंबर 2, आपने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट आपकी 500 के अकॉर्डिंग इसकी जो फेस वैल्यू बनेगी मल्टीप्लाई बाय 100, 50,000 हो गया। 12% के डिबेंचर है। 1 मई आप खरीद रहे हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया 2000। और नंबर 3, इसने एक्स इंटरेस्ट पे ये डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो 500 डिबेंचर है, 97 एक्स इंटरेस्ट है, तो इस हवाले से अमाउंट बन गई 48,500। चूंकि हमने बैंक में वो अमाउंट लिखनी है कि जो कम इंटरेस्ट की अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ होता है, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऐड नहीं होता, तो कम इंटरेस्ट की अमाउंट हम खुद निकालेंगे। 48,500 प्लस आपका 2000 इंटरेस्ट है, ये आप ऐड कर लें तो 50,500 की अमाउंट हमारे पास आ जाती है। और ये कम इंटरेस्ट की अमाउंट है, हम इसको लिख देंगे बैंक के आगे। इंटरेस्ट आपका 2000 है, इन दोनों का आपने डिफरेंस लिया तो 48,500 हमारा ऑन डिबेंचर आ जाएगा। क्योंकि सवाल डिबेंचर्स के हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में करते हैं, इट मींस डेट वाइज। हम ये जानते हैं एज पर रूल साल में 2 दफा इंटरेस्ट आपने डिक्लेयर करना, लाइक 30 जून एंड 31 दिसंबर। इस सवाल में मजीद कहा गया कि कंपनी ए पॉइंट में कि कंपनी कैंसिल कर रही है अपना डिबेंचर एट द ईयर एंड, इट मींस 31 दिसंबर ईयर एंड पे। तो एज पर रूल हमें 30 जून का इंटरेस्ट और 31 दिसंबर का इंटरेस्ट पहले पे करना है, फिर कैंसिल होगा। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं 30 जून 2010, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और चूंकि ये ऑन डिबेंचर आपने खरीदे हैं तो इसका भी इंटरेस्ट आपको आएगा, तो इसके लिए आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इसके लिए एक छोटे से वर्किंग ताकि आपको और आसानी,
टोटल डिवेंचर्स हैं 4 लाख के। जो आपने ऑन डिवेंचर खरीदे ये भी खरीदे 50,000 के, 12% वाले। 4 मंथ्स का इंटरेस्ट वहां पे हो गया जून तक, मई और जून 2 मंथ्स का इंटरेस्ट और पे हो जाएगा 1000। और जो आपके रिमेनिंग रह गए तो 4 लाख में से ये 50,000 गए तो 3,50,000, 12%। और रिमेनिंग का रूल है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट ही पे होता है, तो 21,000 इंटरेस्ट आ गया। तो बैंक के अंदर जो लोगों के पास डिवेंचर है 21,000, जो ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट आपके पास है 1,000, इनको ऐड किया तो 22,000 का डिवेंचर्स ये हमारे पास आ गए। चूंकि डिवेंचर्स कैंसिल हो रहे हैं 31 ऑफ दिसंबर एट द ईयर एंड, तो एज पर रूल हमें जो दिसंबर का इंटरेस्ट है साथ ही हम वो भी पे कर लेते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हम चल रहे हैं। तो सेम एंट्री दोबारा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। सेम वर्किंग दोबारा आपने की। जो ऑन डिवेंचर है 50,000, 12%। अब इस पे चूंकि हमने सेकंड क्वार्टर में है, जुलाई से लेके दिसंबर तक पूरे 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है, तो 6/12 इसकी अमाउंट 3,000 बन गई। और एज इट इज जो रिमेनिंग है, आप ये जानते हैं कि उस पर तो होता ही 6 मंथ का इंटरेस्ट है, वो तो लोगों के पास ही है, तो इस पे भी जगह हम 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे तो 21,000। तो बैंक अकाउंट में 21,000, 3,000 ऑन, इन दोनों को ऐड किया तो डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल होगी 24,000। अब एज पर रूल जो उसने सवाल में कहा कि आप एट द ईयर एंड डिबेंचर कैंसिल कर रहे हैं, तो अब वो कैंसिलेशन की एंट्री, जब डिबेंचर कैंसिल करते हैं, मैंने हमेशा कहा था वो ऑन डिबेंचर कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज के अंदर, तो 12% डिबेंचर आपका डेबिट हुआ, ये ऑन डिबेंचर जो आपने खरीदा था ये क्रेडिट हो गया क्योंकि कैंसिल हो रहा है। और डिबेंचर की कैंसिलेशन पे हमेशा कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर की फेस वैल्यू 50,000, आप कैंसिल कर रहे हैं, इसकी मालियत है 48,500, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 1,500 का, तो वो कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो टेक्निकली तो सवाल खत्म हो गया, लेकिन वो जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं वो तो जरूरी हैं, वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि उसके बाकायदा नंबर्स होते हैं, तो वो आपने जरूर करनी है। तो अब उसकी हम जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं इंटरेस्ट की और ऑन डिबेंचर की, हम वो करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, तो ये सारे इंटरेस्ट 2,000 का, 22,000 का, 24,000 का, ये प्लस करें तो ये अमाउंट बन जाती है 48,000। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर जब क्लोज होगा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसकी अमाउंट का ऐड कर ले, 1,000 ये बनती है, 3,000 ये है, तो कुल मिला के 4,000 की अमाउंट ये आ गई। इसी तरीके से जब हमारा ये जो प्रॉफिट हुआ, चूंकि ये क्रेडिट है, इसको भी क्लोज करना है, तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगा कैपिटल रिजर्व, इसकी अमाउंट है 1,500। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल जो पॉइंट नंबर ए है, हम इसका लिख देते हैं कि ये पॉइंट नंबर ए है, तो यहां पे आके एट द ईयर एंड ये पॉइंट नंबर ए क्लोज हो जाता है। अब जो मजीद इसने पॉइंट नंबर बी कहा, ये सिंपल दोबारा रीसेल करना है। रीसेल का मतलब इशू कर देना, कि डिबेंचर्स दोबारा इशू किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और इसकी मालियत है कि वो बेचे जा रहे हैं। ये जो ऑन डिबेंचर आपने खरीदे थे, क्योंकि अब वो ऑन डिबेंचर तो नहीं रहे, क्योंकि आप कैंसिल कर चुके हैं, और वो कंपनी के लिए परसेंटेज 12% डिबेंचर है, अब आपने इनको जारी करना है, रीसेल करना है, और 105 पे करना है। इट मींस हम ये जानते हैं कि फेस वैल्यू 100 है, और 100 से ऊपर जो अमाउंट है वो प्रीमियम होगी, तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि 12% डिबेंचर आप वही वाले जो खरीदे, यानी कि 500 डिबेंचर जो आपने पहले खरीदे, इनको री इशू कर रहे हैं, और 105 इट मींस 5 रुपीज प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो सिंपल डिबेंचर को इशू 31 दिसंबर की एंट्री है, तो हम एंट्री kरेंगे, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, बैंक अकाउंट कंपनी को मिल गया, क्रेडिट होगा 12% डिबेंचर अकाउंट और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि यहां पे ये कंपनी की इनकम है। तो हमारे पास 500 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100 है, तो 50,000, क्योंकि डिबेंचर्स के आगे फेस वैल्यू आती है। 500 डिबेंचर है, 5 रुपीज प्रीमियम है, क्योंकि 105 का मतलब 5 रुपीज ऊपर है, 2500, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 52,500, तो ये हमारा
बी केस है, तो ये जो बी केस की एंट्री है मैंने आपके सामने कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे पूरा सवाल एंड हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सवालात मैंने बड़ी कोशिश की है इंतहाई आसान वर्किंग के साथ आपकी गोश गुजार करूँ, और जो स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर्स ही एक दफ़े एक मरतबा डिटेल से देख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें मज़ीद आगे जाके किसी और से पूछने और समझने की ज़रूरत पेश आए। तो मेरे लेक्चर्स अगर आपको इस तरीके से फ़ायदा दे रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी हम अगले चैप्टर्स में मज़ीद जो बीकॉम और बीबीए और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के मुख्तलिफ एडवांस अकाउंटिंग के जो चैप्टर्स हैं उसको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।